बनेगा, पाकिस्तान को हथियार की सप्लाई कर देगा, खत्म कहानी। क्या करिएगा? कुछ नहीं बोलेगा वो। अभी जो बाइडेन हमें पैसा दिया है किसको? पाकिस्तान को, क्योंकि भारत ने किसका साथ दे दिया? यूक्रेन के मुद्दे पे भारत क्या हो गया? चुप हो गया। तो जो बाइडेन ने पैसा किसको दे दिया? पाकिस्तान। F-16 जहाज किसको दे दिया? पाकिस्तान को। भारत कहा कि क्यों दे रहे हो उसको? कहने वहां आतंकवादी है सब में, उसको मारने के लिए हम दे रहे हैं। आतंकवादी है, सबको मारने के लिए दे रहे। अब आप लड़िए। समझ में आ गया नहीं आ गया? अमेरिका हमारा साथ केवल एक रीजन से देता है, केवल एक रीजन से। अमेरिका चाइना को नहीं रोक सकता है बिना भारत के सहयोग से। समझ में आ गया? अदरवाइज में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है भारत में, जीरो। समझ में आ गया? एक हमारा व्यापार अच्छा है, क्योंकि अमेरिका की कंपनियां, गूगल भारत से पैसा कमाती है, माइक्रोसॉफ्ट भारत से। तो एक व्यापार है जो डायरेक्ट प्रॉफिट होता है। दूसरा काउंटर किसको करना है? चाइना को करना है। तो भारत भी बहुत होशियार है। अमेरिका दे रहा था जहाज, लाखों जहाज ले लो, लाखों जहाज। भारत कर निकलो, तुम्हारी वफादारी सद्दाम हुसैन को बहुत भारी पड़ी थी, निकलो। तुम्हारी वफादारी तालिबान को बहुत भारी पड़ी थी। तालिबान को किसने चालू किया था? भारत ने कहा था बहुत अच्छा, निकल निकल निकल। भारत अमेरिका से केवल वही चीज खरीदता है जो युद्ध में डायरेक्ट काम ना है। ट्रांसपोर्ट जहाज, आदमी ढोने वाला हेलीकॉप्टर, लड़ने वाला हेलीकॉप्टर नहीं लेता। खैर अभी अपाची लिया हुआ है। हमारे ज्यादातर हथियार किसे हैं? रूस। भारत सरकार को चुपचाप से मदद करके उसी देश से हथियार खरीदना चाहिए जो ये कहे कि हम भारत में मिलके बनाएंगे, अदरवाइज में नहीं लेंगे हम। यहाँ भारत में बनाएगा, भारत वाला देख लेगा। अच्छा एनए से इसे काटी ठोकना है, एनए से नट चला दो, चला दो इसे, धर AK-47। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जहां हथियार बने वहां मुंगेर वालों को ले जाना चाहिए। मुंगेर के कितने लोग हैं इसमें? मुंगेर में हथियार के पूरे भयानक कारखाना है वहां। समझ में आया कि नहीं आ गया? मीर कासिम का किला, ये सब कहां पे? मुंगेर में। हाँ अमेरिका में अमेरिका की जनसंख्या बहुत ही कम है। बहुत ही कम जनसंख्या होने की वजह से किसी के यहाँ जमीन बहुत ज्यादा है। एक तो हमसे बहुत बड़ा देश है, उसके बाद वहां की जनसंख्या कम है। कितना? 35-40 करोड़ जनसंख्या है। यूपी बिहार की पूरी जनसंख्या जितनी है, देखो इतनी से में जितना है उतना में उतना बड़ा देश है, इसलिए वहां पे जमीनें बहुत ज्यादा है। जमीन ज्यादा होने की वजह से वो कुछ करे या न करे, उनकी जीविका आराम से चल जाएगी। जैसे आप ही के पास 200 बीघा जमीन रहे, नौकरी लगे ना लगे, आप तो अपनी जीविका के लिए टेंशन फ्री हैं। तो वहां के लोग जीविका के लिए टेंशन फ्री हैं। अब वो जो काम करते हैं वो नए इनोवेशन के लिए करते हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं इनके लिए सबसे पहले जीविका जरूरी है। भारत का सारा युवा किसके पीछे पड़ रहा है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही नहीं है, क्या होगा क्या नहीं। और अमेरिका में टेंशन ही नहीं है, वहां हेल्थ फ्री, एजुकेशन फ्री। समझ में आ गई ना? जमीन बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा जमीन किसी की कोई कमी नहीं। हाईवे पे चल जाएगा, एक घंटा गाड़ी चलेगी, दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी, जनसंख्या ही कम है। अब फिल्मों में भी देखिएगा ना, हॉलीवुड बॉलीवुड में, तो एक घर दिखाया जाएगा जो बंगला टाइप का रहेगा, बगल में बगीचा रहेगा 20 बीघा का, वहां कोई रात में अचानक घुसेगा, सबको काट के चल जाएगा। अजीब अजीब टाइप का कहानी दिखाता है वहां। और हम लोग यहाँ एक घर में से कूदिएगा दूसरे में घुस जाएगा। तो हम लोग के यहाँ हम लोग का जो सिस्टम है, जो कल्चर है, हमारे यहाँ लोग जीविका पे ज्यादा ध्यान देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम ही लोग अगर टेंशन फ्री हो जाए, आप ही लोग को अगर टेंशन फ्री हो जाए, सरकार कर दे सबको 100-100 बीघा जमीन दे देते हैं, कितनों बीमार पड़िएगा एम्स में इलाज करा देंगे। वहां हर एक हॉस्पिटल एम्स टाइप का है, इतनों बीमार पड़ेंगे एम्स में इलाज हो जाएगा। इंजीनियरिंग में अच्छा रहेंगे तो IIT में पढ़ा देंगे, नीट में आपका IIM में पढ़ा देंगे, या इसमें आप पढ़ाई से फ्री, हेल्थ सिस्टम से फ्री, फिनेंशियल फ्री। अब आप क्या कीजिएगा? शुरुआत के कुछ सालों तक अपने लाइफ को कुछ समय दोस्तों के साथ बिताइएगा, परिवार के साथ बिताइएगा, कुछ खेल कूद में बिताइएगा, लेकिन इस सब से आप 4 साल 5 साल बाद उब जाइएगा। फिर क्या कीजिएगा? इनोवेशन। अब क्या करना चाहिए, बड़ा कैसे किया जाए। तो उन लोग का कल्चर किस चीज का है? इनोवेशन का। हमारा कल्चर किस चीज का है? जीने खाने का। बहुत कम ही हम लोग क्या करते हैं नए इनोवेशन में। और एक मतलब बोला शाहरुख खान ने, फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। समझ में आ गया? कोई भी बड़ा इंसान को देखिए, राजा घर में जन्म लिया, महात्मा बुद्ध राजा, फिनेंशियल फ्री थे। समझ में आ गया? राम जी राजा थे, फिनेंशियल फ्री थे।
कृष्ण भगवान राजा फिनेंशियल फ्री थे। तो पैसा बहुत कुछ सब कुछ नहीं है, लेकिन आपको एक तरह की स्वतंत्रता दे देता है, अच्छा खासा स्वतंत्रता, ताकि आप खुले विचारों से सोच सके। भूखे पेट रह के आप नया कोई आविष्कार नहीं कर सकते। भूखा पेट रहेगा, उधर घर दुआर ठीक नहीं है, तो कहां से रिसर्च करें। तो ये चीजें काफी मतलब अमेरिका को लिए पॉजिटिव हो जाते हैं। हम लोग के यहाँ इनोवेशन अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आप देखिएगा स्टार्टअप इंडिया जो है, ये सब चीज का इनोवेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, लेकिन अमेरिका वगैरह में क्या है कि वहां के लोगों को नया स्टार्टअप पे टैक्स कम है। हमारे यहाँ कंपनियों के ऊपर टैक्स से बकोट ले जाता है। आप इतना टैक्स, अब सोचिए, आप अंदाजा लगाइए टैक्स का जाल कितना भयानक है। अगर हम किसी लड़का से मैप का क्लास लेते हैं 200 रुपये, इसमें हमारा 18% जीएसटी, 2% पेमेंट गेटवे काट कूट के हमारे पास यहीं फीस लेते के साथ साथ 80 रुपया बचता है, 160 रुपये। हम इसको ना 100 पे कलेक्शन करते हैं, सपोज 100 रुपये, तो जैसे फीस लिए ना सरकार इसमें से कितना लेके चली गई, 20 रुपये। हमारे पास कितना बचा, 80। कितना बचा, 80। अब इस 80 में से हमको खर्च करना है अपना पैनल, ये पैनल, कैमरा, मेंटेनेंस, बिजली, ये दुनिया भर का। तो मान के चलिए इसमें से 20% खर्च हो गया, 20 रुपये, तो कितना बचा, 60। सरकार साल के लास्ट में आके पूछेगी कितना बचा है, 60। इस पे ठोक देगी 30% टैक्स। कितना ठोक देगी, 30। हमारा पास बचेगा महज 40 रुपया। समझ में आ गया। इसलिए लोग भाग जाते हैं कहां पे, स्विस बैंक में। सिंगापुर में ज्यादा जाते हैं लोग, कहता है कि हमारे यहाँ ज्यादा टैक्स नहीं देना, 5% दे दो। हम अपनी कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कहां करा देते, सिंगापुर में, तो वहां कम देना पड़ता। हम पढ़ा तो यहाँ कहीं भी सकते हैं ऑनलाइन, रजिस्ट्रेशन कहां करा देते वहां, तो वहां हमको 18 की जगह कितना देना पड़ता, 5%। अगर जिसको बड़ा काम करना है, वर्ल्ड वाइड जाना, भाग गया। फ्लिपकार्ट कहां रजिस्टर्ड थी, सिंगापुर। अब थी कहां की कंपनी, इंडिया की। तो ये लोग बड़ा दिमाग लगाता है इसमें। यहाँ पर आगे बढ़ जा। अभी अमेरिका ईरान के पीछे पड़ा है। किसके पीछे, ईरान के। ईरान के अभी क्या इजराइल ने किस पे बम मार दिया, ईरान। हमेशा मारते रहते हैं। अमेरिका का एक ड्रोन कहां घुस गया है, ईरान में। वो बार बार उकसाएगा। हम आपसे क्या करें, किसी छोटे लड़के का भविष्य बर्बाद करना है ना, हर 2 महीना पे उसके गार्जियन से लड़ लीजिए, हर 2 महीना पे उसके गार्जियन से लड़िए। वो बेचारा ना, विद्यार्थी कम, बदला लेने की भावना उसके अंदर ज्यादा आ जाएगी। अभी वो यही कर रहा है। इधर से कौन मार रहा है, इजराइल, इधर से अमेरिका। अमेरिका सऊदी अरब को कहता है सिया है, मरिए इसको। परेशान परेशान होकर रह गया। लेकिन इस समझ गया है ईरान ने। ईरान को पता चल गया है कि ये सब खुद जमीन पे नहीं उतरता है। अमेरिका जहां जमीन पे उतरा है, मरा के गया है। उनके फौजी में बहुत कुछ नहीं है, मशीन से लड़ते हैं। उतरा था वियतनाम में, मरा के गया। उतरा था किसमें, अफगानिस्तान, मरा के चला गया। अब ईरान को पता चल गया कि हमें भी नहीं उतरना है, क्योंकि ससुरे उतरेंगे सबने। इसलिए उसने ड्रोन बना लिया। क्या बना लिया है, ड्रोन। और ड्रोन हमला करने वाला नहीं, अनहरा ड्रोन बनाया है। वो खाली उड़ना जानता है, बम गिराना नहीं। उड़ता है अपने में बम बांध के, उड़ेगा ऐसे ऐसे। अब अमेरिका का कहीं सेना का अड्डा है, अब एक ड्रोन बनाने में उसको 5 लाख खर्चा आता है, और एक मिसाइल बनाने में 100 करोड़ आता है। तो आप बताइए 5 लाख वाला ड्रोन में क्या दिक्कत है, अब मिसाइल बनाने में 100 करोड़। अब वो ड्रोनवा उड़ा देता है, एक के साथ 100 गो ड्रोन उड़ा देगा। और उधर से मारिए कै गो मिसाइल, 100 गो। एक ड्रोन बनाने में खर्चा 5 लाख, एक गो मिसाइल बनाने में 100 करोड़। सारा गेम चल दिया कौन, ईरान। ईरान को इतना ड्रोन बना दिया, धड़ाधड़ ऑटोमेटिक उड़ने लगा, उसमें कैमरा लगा है, एक रिमोट से उड़ा रहा है। किसी को मारना है ना तो ले जाकर में लड़ा देता है, जा भड़क गया। ट्रक उड़ाना है, भड़क गया, खत्म कहानी। ये ईरान ने इस ड्रोन का परीक्षण कैसे करे, तो अपने यहाँ किया। उसके बाद उधारे दे दिया रूस को। किसको दे दिया, रूस। आप सुने होंगे आज से 6 महीना पहले मार तुर्की का ड्रोन तबाही मचाया था रूस में। कहां गया वो, बेरिटा ड्रोन, टीबी ड्रोन, गायब हो गए। बड़ी यूक्रेन आगे बढ़ रहे थे, रूस को ईरान ने क्या भेज दिया, ड्रोन। किसको, रूस ने उड़ाया पूरा ड्रोन। और जहां तहां देख रहा था कहीं रूस के सैनिक सब हैं, सब 10 गो मिल के नाश्ता कर रहे हैं, सब बड़ा में जाके यहीं गिर गया। क्योंकि अगर उसमें मिसाइल लगाएंगे तो टेक्नोलॉजी आ गया, पैसा लगेगा, टेक्नोलॉजी लगेगी, बड़ा आकार रहेगा, मिसाइल बड़ी हो जाएगी, रडार में आ जाएगी। इतनी चुकी रहता है तो रडारे में नहीं आता है, छोटा चीज रडार में नहीं आएगा। समझ में आएगा कि नहीं आएगा। उसके लिए अगर आप छोटे से छोटे चीज पे ध्यान देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा।